हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे आगामी आने वाले बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए +2 फिजिक्स का क्रेश कोर्स चलाया गया है, जिसमें हम लोगों ने टारगेट की है कि जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव हैं, आपको सारा प्रोवाइड किया जाए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं हो। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के वीडियो चला रखे हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव के वीडियो हम लोग चला रखे हैं। तो अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। करेंट इलेक्ट्रिसिटी का जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आपका पहला क्वेश्चन है क्या, ओम के नियम को लिखें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ओम के नियम को लिखें। तो क्या है, देखिए ओम के नियम के बारे में क्या कहा गया है। बोला गया है यदि सभी भौतिक अवस्थाएं, अब भौतिक अवस्थाएं का मतलब हो गया जैसे तापमान हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, अगर इन सारे चीज़ों को कांस्टेंट रखा जाए यानी कि नियत रखा जाए तो किसी चालक से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा जो होता है वो क्या होता है, चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई चालक है ए बी, तो चालक से अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो ये विद्युत धारा इसके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर यानी कि वी ए और वी बी, तो विभवांतर आपके पास हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। ये विभवांतर का जो होता है करेंट आपका समानुपाती होता है अगर सारे भौतिक अवस्था को नियत रखा जाए तो कहा गया क्या, देखिए इस नियम के अनुसार यदि सभी भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब इत्यादि को नियत रखा जाए तो किसी भी चालक के दो सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा, जो हम लोग बता रहे थे वी ए और वी बी के बारे में बोला गया है, ये जो विभवांतर होगा इससे प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है। डेट मीन्स भी जो होता है वो समानुपाती होता है आई का। भी समानुपाती क्या होता है, आई का। अब यहाँ समानुपाती हटने से कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ जो कांस्टेंट आ रहा है ये आपका आर आ रहा है, तो आपके पास बन जाता है V = R × I, जहाँ आर को हम लोग जो है आर को एक कांस्टेंट बोलते हैं और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो आर जो है आपका क्या, एक प्रतिरोध है जो कि चालक तार के लिए जो तार आपका यूज हुआ है उसका प्रतिरोध होता है। ये क्लियर। अब देखिए क्या है, आर एक नियतांक यहाँ लिखा हुआ जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, अब अगर प्रतिरोध का मात्रक देखा जाए कितना होगा, तो देखिए यहाँ V = RI है, तो R क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। ठीक है, अगर V के बारे में कहा जाए तो V का यूनिट हो जाता है वोल्ट और करंट का एम्पियर, तो ये हो जाता है वोल्ट पर एम्पियर। और वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, जिसको इस तरह के सिंबल से दिखाया जाता है। क्लियर। तो ये हो जाता है आपका क्या, ओम के नियम। तो भले ही आपका ओम का नियम एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, लेकिन इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी कई सारा बनता है। जैसे V = RI पर आपका ऑब्जेक्टिव दे सकता है, V = RI पर आपका छोटा छोटा जो है आपका न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन दे सकता है, इसका यूनिट क्या है ये आपको दे सकता है। तो कई सारे क्वेश्चन आपका ओम के नियम से बनते हैं। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है, अच्छा थोड़ा सा और इसका कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं हम लोग। जैसे चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर एवं चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा, इन दोनों का जो अनुपात होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जो अभी हम लोगों ने देखा था। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि V समानुपाती था I, तो V = क्या हो गया, RI हो गया। तो R की बात करें हम लोग तो R = क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। यही V जो है, इस V को क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे, और इस I को क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। इस दोनों का जो अनुपात है इसी को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। ये बात भी आपको यहाँ से जानकारी मिल जाती है। क्लियर।
अब प्रतिरोध के बारे में है, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में बोला गया कोई भी वैसा पदार्थ जो किसी चीज का अपोज करता है, विरोध करता है, वो प्रतिरोध कहलाता है। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें हम लोग तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि वह पदार्थ जो किसी चालक से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। किसी चालक से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का जो विरोध करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसे आर से सूचित करते हैं, निरूपित करते हैं। कैपिटल आर भी दिखा सकते हैं, स्मॉल आर भी इसको हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, इसका जो SI मात्रक होता है ये क्या होता है, ओम होता है। अभी हम लोगों ने देखा है इसका SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है, जिसे हम लोग इस वाले सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि निरूपित करते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है ना, ये एक प्रकार का प्रतिरोध ही होता है, लेकिन ये सभी चालक के लिए, सभी पदार्थ के लिए भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग मटेरियल आपके पास है तो उसके लिए ये प्रतिरोध अलग अलग होता है, इसलिए इसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई चालक हम लोग लेते हैं जिसका लंबाई मान लीजिए L है, कोई चालक है, यदि किसी चालक की लंबाई L हो एवं उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A हो, तो उस स्थिति में क्या होता है कि चालक का जो प्रतिरोध होता है, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। क्या होता है, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। देखिए चालक का प्रतिरोध क्या है, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है एवं चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या बोला, प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है एवं यही प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी A का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक जगह हो गया R समानुपाती L, दूसरा हो गया R समानुपाती 1/A कहे या R व्युत्क्रमानुपाती A कह दे हम लोग। ठीक है, जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो चालक का जो प्रतिरोध है ये समानुपाती हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा L, नीचे में हो जाएगा A, दैट मीन्स L/A। अब जब ये समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आना चाहिए, तो ये कांस्टेंट है आपका रो। यहाँ पर जो कांस्टेंट आ रहा है ये रो हो रहा है, तो R इक्वल टू क्या हो गया, रो L/A। यहाँ क्या हो गया, R इक्वल टू रो L/A, ये हो गया चालक का प्रतिरोध। यहाँ जो रो है आपके पास, इसी रो को हम लोग क्या, चूंकि ये रो क्या है, एक नियतांक है, और जिसे चालक पदार्थ का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। किसको कहते हैं, रो को चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं, या हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध हम लोग कहते हैं। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध कौन सा हो गया, तो रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि रो अगर आपके पास विशिष्ट प्रतिरोध है तो इसका SI मात्रक होगा। तो चलते हैं हम लोग मात्रक के ऊपर। तो देखिए रो जो है, अभी आपके पास हम लोग क्या निकाले हैं, चूंकि हम लोग देख रहे थे R इक्वल टू क्या था, रो L/A। तो रो का बात करेंगे तो ये क्या होगा, RA/L हो जाएगा। अब देखिए R का बात करें तो R प्रतिरोध है, इसका मात्रक होगा ओम। A आपका एरिया है, इसका मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, और लंबाई के लिए मीटर हो जाएगा। तो 1 मीटर आपका कैंसिल हो गया, बच गया ओम मीटर। यानी कि प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक जो होता है ये होता है ओम मीटर। क्या होता है इसका मात्रक, ओम मीटर। किसका मात्रक होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का या प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है। क्लियर। प्रतिरोधकता जो है ना पदार्थों का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। धातु एवं मिश्र धातु की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। देखिए धातु की प्रतिरोधकता और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। वैसे भी हम लोग जानते हैं धातु क्या होता है, चालक होता है। तो चालक होता है तो उसका प्रतिरोध कम ही होना चाहिए। तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी जो होता है
वो क्या होता है, बहुत कम होता है। जबकि अचालक का बात कहा जाए तो अचालक तो आपका चालक होगा नहीं, मतलब रुकावट ज़्यादा होगा, रुकावट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्रतिरोधकता इसका क्या होगा, बहुत अधिक होगा। ठीक है, तो आपके पास जो अचालक होगा उसका प्रतिरोधकता काफ़ी अधिक होता है, जबकि धातु की या मिश्र धातु की बात करें तो प्रतिरोधकता जो होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चालकत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, चालकत्व है। अब चालकत्व के बारे में क्या बोला गया है, तो बोला गया प्रतिरोध का व्युत्क्रम। जैसे प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। जिस प्रकार से प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, वैसे चालकत्व एक ऐसा टर्म है जो चाहता है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो, मतलब उसका अपोज नहीं करता है, उसको सपोर्ट करता है। तो अगर कोई सपोर्ट कर रहा है इसका मतलब प्रतिरोध का उल्टा काम कर रहा है, तो बोला जाता है क्या, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है। प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चालकत्व बोलेंगे। क्या कहा जाता है, अर्थात चालकत्व किसी चालक का वह आंतरिक गुण है जो किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी अगर किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके लिए बस एक ही टर्म है, वो क्या है, चालकत्व। मतलब चालकत्व जितना अधिक होगा उससे होकर विद्युत धारा उतना ही अधिक प्रवाहित होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसको रिप्रेजेंटेशन का। तो चालकत्व को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग सिग्मा से करते हैं। ठीक है, चालकत्व को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो सिग्मा से हम लोग इसको सूचित करते हैं। ठीक है, अब अगर बात किया जाए चालकत्व का, तो चालकत्व जो होता है ये क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो चालकत्व के बारे में कहा जाए तो हम लोग कह सकते हैं अर्थात चालकत्व जो होता है ये क्या होता है, 1 प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। ठीक है, तो जी को हम लोग किससे दिखा, जी किसके लिए दिखाते हैं, चालकत्व के लिए, और 1 प्रतिरोध यानी कि 1/r। तो जी इक्वल टू क्या हो गया, 1/r हो गया। अब देखिए अगर यूनिट का बात करें 1/r मतलब 1/ओम है ना, ओम ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ओम का पावर -1। तो ऐसा यूनिट देखते हैं, ओम का 1/ओम यानी ओम का पावर -1, और ओम का जो पावर -1 होता है इसका यूनिट होता है, इसको हम लोग महो बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, महो बोलते हैं, या हम लोग साइमेन बोलते हैं, या सीमेन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये ओम का उल्टा है, इसलिए इसको ओम का उल्टा जैसा सिंबल से दिखा दे। जैसे आपका ओम इस तरह से होता है, इसको उल्टा देंगे, ये सिंबल दिखाएगा सीमेन को, या फिर हम लोग कहें तो महो को दिखाएगा। तो ऐसा यूनिट जो हो जाएगा किसका, चालकत्व का, वो क्या हो जाएगा, सीमेन हो जाएगा, यानी कि महो हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है देखिए चालकता। देखिए जिस प्रकार से प्रतिरोधकता होता है वो किसी विशेष पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, वैसे ही प्रतिरोधकता का उल्टा चले तो प्रतिरोधकता का जो उल्टा टर्म होता है उसको हम लोग चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का उल्टा टर्म जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालकता बोलते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। जो प्रतिरोधकता होता है उसके व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, चालकता हम लोग कहते हैं। तो इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट भी डिपेंड करेगा किसके ऊपर, प्रतिरोधकता के ऊपर। अच्छा, इसका अगर सिंबल की बात करें तो प्रतिरोधकता को हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, इस प्रकार से सिग्मा से। 6 को हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री मोड़ देते हैं तो ये सिग्मा बन जाता है, इसी से इसको हम लोग सूचित करते हैं। तो अब चालकता का बात करें हम लोग तो चालकता इक्वल टू क्या होगा, 1 प्रतिरोधकता। अब प्रतिरोधकता का बात करें तो इसको हम लोग बात करें चालकता को सिग्मा से, प्रतिरोधकता को रो से, तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ गया, 1/रो, यानी कि चालकता इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्रतिरोधकता। अब यूनिट की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए प्रतिरोधकता का जो ऐसा यूनिट अभी हम लोग देखे थे, ये देखे थे हम लोग ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या था आपका, ओम मीटर। तो यहाँ भी ओम मीटर यूज होगा, लेकिन बट्टे में 1 ओम मीटर यूज होगा। तो 1/ओम मीटर लिखेंगे, ओम और मीटर दोनों ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ओम का पावर -1 और मीटर का पावर -1, यानी इसको हम लोग पढ़ेंगे पर ओम पर मीटर हम लोग पढ़ेंगे।
अब देखिए अभी जस्ट हम लोग देखें पर ओम जो होता है यानी ओम का पावर -1 को क्या बोलते हैं, महो बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महो बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइमेन बोलते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो गया, महो पर मीटर। इसका यूनिट क्या हो गया, महो पर मीटर। क्या हो गया इसका यूनिट, महो पर मीटर, जिसको लिखते हैं महो, मीटर का पावर -1। और महो को ही हम लोग साइमेन बोलते हैं, इसको लिख सकते हैं साइमेन पर मीटर भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो गया आपका, सिग्मा के लिए यूनिट क्या हो गया, साइमेन पर मीटर, या हम लोग कहें तो महो पर मीटर इसका SI यूनिट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला है आपका विभव। क्या है आपका, विभव। तो विभव को क्या बोला गया है, बोला गया विभव के बारे में क्या, हम लोग पहले भी देख चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैट में। विभव का मतलब होता है अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यानी कि विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाते हैं, तो लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। तो देखिए वही चीज है, किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युतीय विभव कहा जाता है। ठीक है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युतीय विभव हम लोग कहते हैं। विद्युतीय विभव को दिखाते किससे हैं, तो V से सूचित करते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं, V से सूचित करते हैं। और विभव इक्वल टू हो जाता है कार्य बटे एकांक धनावेश। क्या हो जाता है, किया गया कार्य बटे एकांक धनावेश यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो विभव इक्वल टू हो जाएगा W/Q0, W/Q0। अब यूनिट की बात करें हम लोग तो किया गया कार्य यानी कि वर्क का यूनिट हो जाता है जूल और चार्ज का यूनिट हो जाता है कूलम। तो ये आपके पास हो जाता है जूल बाय कूलम यानी कि जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ये हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, V से दिखाते हैं। क्लियर ना। तो इसका SI यूनिट क्या हो गया, वोल्ट हो गया, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, V से सूचित करते हैं। तो SI यूनिट हो गया इसका क्या, जूल पर कूलम यानी कि वोल्ट हो गया आपके पास। क्लियर। नेक्स्ट चलते हम लोग देखिए विभवांतर। देखिए विभवांतर और विभव लगभग सेम टर्म होता है। विभव का मतलब किसी एक पॉइंट का बात किया जाएगा और विभवांतर का मतलब दो टर्म का बात किया जाएगा। देखिए दो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, हम लोग एक वर्ड में ये भी कह सकते हैं। यहाँ भी कुछ वैसा ही है, जब किसी चालक के क्या था विभवांतर, किसी चालक के दो सिरों के बीच विभव का जो अंतर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, किसी चालक के दो सिरों के बीच जो विभव का अंतर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ का विभव V1 है और यहाँ का विभव V2 है। ठीक है, तो दोनों का अंतर यानी कि V2 माइनस V1, ये दोनों जो अंतर होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। अब एक विभव से अगर किसी को हटाया जाए तो रिजल्ट भी क्या होगा, विभव होगा। तो विभव होगा तो इसका भी यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। डेट मीन्स अगर बात करें हम लोग विभवांतर का, तो विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्लियर। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका नेक्स्ट टर्म है। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, देखिए क्या बोला गया है, किसी चालक के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग जिससे कि वह इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, क्या बोला गया है, किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग, ये एक प्रकार का औसत वेग है
जिससे कि कोई इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक सिरे से लेकर के धनात्मक सिरे की ओर प्रवाहित होता है। चालक के अंदर ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से चलता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, संवहन वेग बोलते हैं। इसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जिसका सिंबल होता है वी डी, वी और नीचे में लोग लिखेंगे डी, वी डी। ठीक है, ये क्या होगा, वी डी। ठीक है, अच्छा वी डी का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम इंटू टॉ। स्मॉल ई क्या होता है, स्मॉल ई को हम लोग बोलते हैं चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज। कैपिटल ई को क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल ई को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एम को बोलते हैं मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और टॉ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, टॉ को क्या बोलते हैं हम लोग, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को हिंदी में बोला जाता है शीतलन समय, मतलब जितना देर रिलैक्स करता है उस वेग को क्या बोलते हैं, शीतलन समय हम लोग कहते हैं। ठीक है, और बाकी सारा टर्म तो हमने आपको बताया अभी। क्या है, वीडी क्या है, संवहन वेग है आपका। ठीक है, वीडी क्या है आपका, संवहन वेग है। टॉर्क, टॉ क्या है आपका, शीतलन समय यानी कि रिलैक्सेशन टाइम है। ई को हम लोग विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं और ई को हम लोग इलेक्ट्रॉन का आवेश बोलते हैं, स्मॉल ई को, और एम को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, एम को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में क्या बोला गया, किसी चालक के अंदर ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो उसका जो औसत वेग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग धारा घनत्व। क्या होता है धारा घनत्व, देखिए धारा घनत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, करेंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं हम लोग, करेंट डेंसिटी, इसको हम लोग कहते हैं करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा घनत्व के नाम से हम लोग जानते हैं। बोला जा रहा है क्या, चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मतलब नीचे में एरिया हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब होता है नीचे में क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, और इससे जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। क्या है देखिए, बोला प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को धारा घनत्व कहा जाता है, जिसे जे से सूचित करते हैं। किससे सूचित करेंगे इसको हम लोग, जे से सूचित करेंगे। यह एक सदिश राशि होता है। धारा घनत्व क्या है, एक सदिश राशि होता है। ठीक है, धारा घनत्व क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। अब देखिए इसके बारे में लिखा गया है, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान आई हो तो धारा घनत्व जो जे होता है ये क्या होता है, विद्युत धारा बटे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो विद्युत धारा को आई से दिखा रहे हैं और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को किसे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं, मतलब हो गया आई बटे ए। ठीक है, अगर इसका यूनिट की बात करें हम लोग तो यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए तो यूनिट है ऊपर देखिए आई के लिए हो जाता है एम्पियर, और नीचे एरिया, एरिया के लिए मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर। इसको बोलेंगे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा किसका, धारा घनत्व का। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा धारा घनत्व का यूनिट। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखिए 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। मोबिलिटी, मोबिलिटी को हम लोग बोलते हैं गतिशीलता। क्या बोलते हैं, गतिशीलता। बोला जाता है गतिशीलता के बारे में क्या, एकांक विद्युतीय क्षेत्र। देखिए विद्युत क्षेत्र, एकांक
विद्युत क्षेत्र एकांक परिमाण के विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन के संवहन वेग को यानी कि Vd को, संवहन वेग यानी कि Vd को किसमें, एकांक विद्युत क्षेत्र यानी कैपिटल E, ठीक है। एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, संवहन वेग होता है, उसको हम लोग गतिशीलता बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मोबिलिटी, ठीक है। मोबिलिटी जो होता है इसका SI, इसको हम लोग सूचित करते हैं म्यू से। किससे सूचित करते हैं, म्यू से सूचित करते हैं। दैट मीन्स अर्थात हम लोग कह सकते हैं गतिशीलता म्यू इक्वल टू संवहन वेग बाय विद्युत क्षेत्र, यानी संवहन वेग यानी कि हो गया Vd और विद्युत क्षेत्र का मतलब हो गया आपका कैपिटल E। विद्युत क्षेत्र को कैपिटल E से दिखाते हैं और संवहन वेग को किससे दिखाते हैं, V से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। अगर इसका यूनिट पूछा जाएगा तो Vd आपका क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो Vd के लिए हम लोग यूनिट की बात करें तो Vd का यूनिट क्या हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेग है तो इसके लिए आपके पास यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ये हो जाता है न्यूटन पर कूलम, तो ये हो जाएगा आपके पास मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन पर कूलम, ठीक है। मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन पर कूलम, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी का ये आपका क्या हो जाएगा, SI मात्रक हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने आज करेंट इलेक्ट्रिसिटी के 10 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट किए। टोटल हम लोगों को करेंट इलेक्ट्रिसिटी में लगभग 40 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना है, जिसमें से हम लोगों ने 10 का आज स्टडी किया और अगला जो वीडियो है उसमें हम लोग नेक्स्ट इसका आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए होगा, PDF नोट्स चाहिए होगा, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किनको किनको PDF नोट्स चाहिए। उनको PDF नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ करके उनको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।